Good morning, class 5th students. Welcome back to your English classes. Okay, so class 5th आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे आएगा, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, सारी चीज़ें हम लोग आज बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए आपका एग्जामिनेशन 21 जुलाई, चाहे कुछ बच्चों का 20 जुलाई से भी शुरू होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपका एग्जामिनेशन जो इंग्लिश का होगा, अब वो किस दिन एग्जामिनेशन है आपका, किस तारीख को है एग्जामिनेशन, ठीक है, उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है और वो मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है, इसका आप हमको मैसेज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के नीचे जो यूट्यूब पर कमेंट आता है उसके नीचे आप लोग मुझे मैसेज करके बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि मैम मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम इस दिन है, मॉर्निंग शिफ्ट में है कि इवनिंग शिफ्ट में है, और उस दिन कौन सी तारीख है, किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो ये मैं काम आप बच्चों को दे रही हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे कमेंट करके मुझे बताते हैं कि कितने आपका एग्ज़ामिनेशन किस दिन है। चलो बच्चों, तो आपका एग्ज़ामिनेशन आ रहा है अब, तो सिलेबस आप सबको मिल गया होगा। सिलेबस में आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में भी 6 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इंग्लिश लिटरेचर में भी आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आएगा। तो कैसे आएगा बच्चों, लिटरेचर में भी आपको आएंगे चैप्टर नंबर 1 to 6, ठीक है, 6 चैप्टर्स, और लैंग्वेज में भी आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 to 6। तो ओवरऑल आपको 12 चैप्टर्स को पढ़ना है फॉर योर इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब रही बात आपके नंबर ऑफ एग्जामिनेशन का, मैक्सिमम मार्क्स की, कि कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो बच्चों आपका जो पेपर होगा वो आपका होगा ओवरऑल 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का आपका बच्चों पेपर होगा। अब आपका दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम 30 मार्क्स में लिटरेचर का कितना का होगा और लैंग्वेज का कितना का होगा। तो लैंग्वेज आपका होगा 10 मार्क्स का और लिटरेचर होगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, लिटरेचर होगा आपका 20 मार्क्स का और लैंग्वेज होगा आपका 10 मार्क्स का। अब बात आई कि मैम आपने मार्क्स तो बता दिए, अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे पेपर में। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे आपके ओवरऑल 30। 1 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चंस होंगे और सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वहाँ पे कोई चॉइस ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि आप ये अटेम्प्ट करो वो मत करो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस ओवरऑल अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें अगर लिटरेचर आपका 20 मार्क्स का है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वहाँ पे कितने होंगे? 20 क्वेश्चंस। मतलब 20 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल लिटरेचर कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स, क्योंकि 21 का कितना होता है? 21 को किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो वो वही न्यूमेरिकल वैल्यू यील्ड कर देता है। जैसे कि 1 को 20 में मल्टीप्लाई किया तो 20 मार्क्स आ गया। अब लैंग्वेज में आपका 10 क्वेश्चंस होंगे और 1 मार्क्स के होंगे, तो 10 में 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 10। तो लिटरेचर के 20 मार्क्स और लैंग्वेज के 10 मार्क्स, टोटल मिला के कितने हो गए? 30 मार्क्स। तो आप समझ गए कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मार्क्स कितने होंगे? 30। क्वेश्चंस आप समझ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे आपके 30। चलो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सिलेबस आपको हमने बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी बातें तो हो गई, अब मैम हम लोग एग्ज़ामिनेशन कैसे देंगे। तो बच्चों एग्ज़ामिनेशन देने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, चाहे आपकी ईमेल आईडी हो या फिर आपके फादर की हो, आपकी मदर की हो, घर में किसी और की हो, बट आप उस ईमेल आईडी के थ्रू ही लॉगिन कर पाओगे। तो जैसे आपका एग्ज़ामिनेशन, अब मैं तो ये आपको नहीं बताने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ामिनेशन सुबह है कि शाम को है, क्योंकि आप लोगों के पास, सबके पास टाइम टेबल बच्चों के पास पहुँच चुका है। ठीक है, तो मैं उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का
जब सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम इस तो ही मैं उन बच्चों से फिर मैं इंटरेक्शन मेरा हो पाएगा। तो आप लोग इतना समझ गए कि आप लोगों को जो एग्ज़ामिनेशन होगा इस तरीके से होगा। हमने आप लोगों को क्या बताया कि जब आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू होगा तो उसके पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग लॉगिन करोगे अपने एग्ज़ामिनेशन पेपर में। लॉगिन करने से पहले आपको उसमें अपने डैडी का नेम, अपना नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है, अपना डेट उसमें हो गया, इस तरीके से चीज़ें कुछ पर्टिकुलर्स दी गई होंगी, उसको आपको फिल करना होगा। किसी गार्जियन को साथ में लेके बैठेगा। अभी आप छोटे हो बहुत, खैर इतने भी छोटे नहीं हो, 5th में हो, खुद से भी भर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कोई असिस्ट करने के लिए अगर गार्जियन होंगे जो कि आपके पर्टिकुलर्स को फिल करवा दे, बस उसके बाद पेपर तो आपको खुद से देना है। पेपर देने के लिए गार्जियन को बगल में नहीं बैठा के रखना है, ठीक है ना, आपको खुद से सब कुछ करना है। उसके बाद आपने फिल कर लिया, फिर आप सबमिट करोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आपके सामने वैसे ही आएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। लिटरेचर के 20 क्वेश्चंस होंगे और लैंग्वेज के होंगे 10 क्वेश्चंस, ओवरऑल 30 मार्क्स के। अब क्वेश्चंस होंगे कैसे, तो मैम क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो मैम ये बता देते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे आपने लिटरेचर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। तो कुछ भी क्वेश्चन है, सपोज कर लो कि कोई भी क्वेश्चन है, उसके नीचे आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस लिखे होंगे और आप इस क्वेश्चन को कायदे से पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ के देखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके नीचे हो गया आपका 1 2 3 4 ऑप्शंस हो गए। इस क्वेश्चन को आप कायदे से अपनी आँखों को खोल करके देखोगे, ठीक है, ऐसे बंद आँखों से नहीं देखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस को गलत करके देखोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो आँखों को खोल करके कायदे से देखोगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तो आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको आंसर झट से याद हो जाएगा। जो बच्चे मेरे सारे वीडियोस को देखे हैं, जो बच्चे फॉलो किए मेरे सारे वीडियोस को, जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट है, जिन बच्चों की कॉपी में वर्क अच्छे तरीके से कॉपी बनी हुई है, उनको एग्जामिनेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, अच्छे से समझ आ गया आपको कौन सा आंसर है। तो आपको पता है कि आंसर नंबर 4 है, तो आप आंसर नंबर 4 पे जा करके टिक कर दोगे, ठीक है। वहाँ पे माउस ले जाओगे तो वहाँ पे आइकन बना रहेगा, आप उसको टिक कर दोगे। जैसे कि आप क्लास 4th में एग्जामिनेशन दिए हो ना, सिमिलरली वही प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सारे बच्चे आप फैमिलियर है, पहले कर चुके, एग्ज़ाम दे चुके हैं। जो न्यू बच्चे हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो इस तरीके से आपने टिक कर दिया जो भी आपको आंसर समझ में आया। जैसे आपको लगा कि 4 वाला आपने टिक कर दिया, आपको फिर बाद में लगा कि नहीं नहीं आंसर तो 2 है, तो फिर आप 2 पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 4 वाले पे से कट जाएगा, 2 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 30 क्वेश्चंस का आंसर कर लिया आपने, ठीक है। और आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से फिर से रिवाइज़ करोगे कि आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है कि नहीं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। फिर उसके बाद आप उसको सबमिट कर दोगे, फिर उसके बाद आपका मार्क्स आ जाएगा और फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट बनेगा, ठीक है। अब अगर कोई बच्चे करते ही रह गए पेपर और टाइम निकलने लगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है बच्चों, 1 आवर का आपका पेपर है, और 1 घंटा बच्चे का निकल गया और उसके बाद तब भी उसका पेपर नहीं हो पाया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सारे बच्चों का हो जाएगा। बहुत आसान सा पेपर है, बहुत अच्छे से पेपर है, बस आप अच्छे से पढ़े हुए होना चाहिए। और उसके बाद वो ऑटो सबमिट भी हो जाएगा। जैसे ही आपका 1 घंटा बीतेगा वो खुद ही ऑटो सबमिट कर लेगा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो गया। आप लोगों ने समझ लिया कि आपको कैसे एग्ज़ामिनेशन को देना है। चलो बच्चों, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है। तो लिटरेचर और चैप्टर नंबर 1 हम लोग अभी रिवाइज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो लिटरेचर में चैप्टर नंबर 1 का आपके नेम क्या है, द रेनबो, ठीक है। तो ये एक पोयम थी जिसके बारे में हमने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखा था, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे रेनबो के सीनिक ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। उसको देख करके ये अपने आप में मंत्रमुग्ध हो गए थे और उसी की खूबसूरती की यहाँ पे तारीफ़ करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं।
तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने पढ़ा था, देयर इज़ अ रेनबो इन द स्काई, डू यू नो हाउ इट केम बाय, ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू सनलाइट गेव द स्काई दिस प्रिटी साइड, 7 colors can be seen, red, yellow and a lovely green, violet, indigo and blue, there is orange in it too। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं अपने बचपने को याद कर रहे हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से रेनबो हमको स्काई में दिखाई पड़ता है, और वो बताते हैं कि क्या बच्चों आपको पता है कि ये कैसे रेनबो आता है। तो ये हमें बताते हैं कि जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं जब वो सनलाइट के थ्रू क्रॉस करते हैं तो स्काई में कुछ इस तरीके का हमें पर्टिकुलर देखने को मिलता है, जिसमें हमें 7 कलर्स का बैंड देखने को मिलता है, जो कि कौन कौन से कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, और उसमें ऑरेंज भी होता है। तो ये चीज़ें आपने रेनबो के बारे में पढ़ी थी। उसके बाद बच्चों अब एक सवाल और होगा कि मैम वर्ल्ड मीनिंग आएगी कि नहीं, तो आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि वर्ल्ड मीनिंग भी आ सकती है एग्ज़ाम में। तो सारे बच्चे वर्ल्ड मीनिंग भी लर्न करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे पूछेंगे कि मैम वर्ल्ड मीनिंग आएगी, तो हाँ बच्चों वर्ल्ड मीनिंग आ सकती है, आपको वर्ल्ड मीनिंग को लर्न करना है। फिर अब आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की। क्या पूछा गया बच्चों, MCQs में द प्रिटी साइड मीन्स, तो क्या होगा, प्रिटी साइड मतलब यहाँ पे अ ब्यूटीफुल सीन के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन अ रेनबो देयर आर हाउ मेनी कलर्स, कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, तो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। फिर वी सी द रेनबो ड्यूरिंग रेनी सीजन, और जो वीडियो मैंने पहले बनाया था इस चैप्टर को समझाते हुए उसमें मैंने बताया था कि आपको इस रेनबो के कलर्स को कैसे लर्न करना है। तो सारे बच्चे मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि मैम इसके 7 कलर्स को लर्न करने के लिए आपने एक वर्ड बताया था, उस वर्ड को हम लोग लर्न कर लेंगे तो हमें सातों के सातों कलर्स लर्न हो जाएंगे। अब वो वर्ड क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपका काम है कि आप वो वर्ड हमें बताएंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे उस वर्ड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सी द रेनबो ड्यूरिंग रेनी सीजन। ओके, गिव वन वर्ड फॉर अ बो शेप्ड कलर डिस्प्ले इन द स्काई, क्या बोलते हैं उसको, रेनबो। प्लीजिंग एंड ब्यूटीफुल, इसके लिए वन वर्ड क्या हो गया, एन्चांटेड। रीअरेंज कर लोगे द लेटर्स को फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लवली को उल्टा सीधा लिख दिया तो आपको सही ऑर्डर में लवली बना करके लिखना है। उसी के बाद साइट भी उसी तरीके से दिया है, ग्रीन भी उसी तरीके से दिया है, और 7 भी उसी तरीके से दिया है। और रेनबो इज सीन इन दी फिलिंग द ब्लैंक्स पर जाओ, रेनबो हम लोग कहाँ देख पाते हैं, तो स्काई में देखते हैं। फिर देर आर हाउ मेनी कलर्स इन द रेनबो, वही बात बार बार, देर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। इट इज़ सीन ऑन अ रेनी डे, ये बरसात के दिन में हमें दिखाई पड़ता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में लास्ट, ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू सनलाइट मेक अ रेनबो। क्लियर। मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे बच्चे, क्या लिखा है, 7 कलर्स को किससे मैच करोगे, कैन बी सीन, 7 कलर्स कैन बी सीन, देयर इज ऑरेंज कलर इन इट टू, लास्ट लाइन है ना ये आपके पोएम की। फिर ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू सनलाइट गेव द स्काई अ ब्यूटीफुल दिस प्रिटी साइट। तो ये हो गया बच्चों आपका MCQs। अब आपका हो जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो वेयर इज़ द रेनबो सीन, रेनबो इज सीन इन द स्काई, कहाँ पे हम लोग को रेनबो दिखाई पड़ता है, रेनबो हम लोगों को आसमान में दिखाई पड़ता है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, तो देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। व्हेन कैन वी सी अ रेनबो, वी कैन सी अ रेनबो आफ्टर रेन, हम लोग जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद रेनबो देखते हैं। ठीक है बच्चों, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, आप लोगों ने कॉपी में लिखा होगा, उसको लर्न करने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइजेस अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। जो बच्चे मेरी वीडियोस को रोज़ पढ़ते हैं, जिनका वर्क कंप्लीट है, उनका एग्जामिनेशन होके ही रहेगा, उनके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से सोच समझ के एग्जामिनेशन देना है, क्वेश्चन को कायदे से पढ़ना है, तब ऑप्शंस को मार्क करना है, ठीक है बच्चों। और उसी के साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग इस YouTube कमेंट के नीचे मुझसे पूछ सकते हो।
लेकिन एक बात सारे बच्चे ध्यान देंगे कि कोई भी फालतू सवाल यहाँ पे नहीं करेंगे। वीडियो को प्रॉपरली देखने के बाद ही अगर कोई क्वेश्चन बचा रह गया है तो ही पूछेंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है। ओके क्लास, स्टडी वेल, ठीक है, लर्न ऑल एक्सरसाइजेज एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड बाय।